हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात, नमस्कार। आइए आज मैं एक नए ब्लॉग के साथ जिसमें एक झलक अपने देवभूमि के नाम। तो गाइस, उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है? तो बात करते हैं देवभूमि के बारे में। उत्तराखंड को देवभूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक पवित्र हिंदू धर्मों, मंदिरों, तीर्थ स्थलों और धार्मिक महत्व के स्थानों का घर है। यहाँ चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ स्थित है और गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। इसके अलावा यह वह स्थान है जहाँ कई ऋषियों ने तपस्या की है और पौराणिक कथाओं में इसका गहरा संबंध है। जैसे कि महाभारत में पांडवों का वनवास और शिव पार्वती का विवाह भी इसी देवभूमि उत्तराखंड में ही हुआ था। पवित्र तीर्थ स्थल उत्तराखंड कई प्रमुख हिंदू धर्म स्थलों का घर है, जिसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ और केदारनाथ शामिल है। इन स्थानों पर हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। पवित्र नदियों का उद्गम गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियाँ इस राज्य से निकलती हैं, जिन्हें जीवनदायिनी माना जाता है। यह स्थान कई पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों से जुड़ा है। माना जाता है कि भगवान शिव और पार्वती का विवाह यहीं हुआ था। पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यही शरण ली थी। यह स्थान भूमि है जहाँ हजारों वर्षों से कई ऋषियों और संतों ने तपस्या और ध्यान किया है और कई दिव्य आश्रम भी यहाँ हैं। देवप्रयाग, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलती हैं, जैसे कई महत्वपूर्ण संबंध और धार्मिक स्थल भी यहीं स्थित है। देवभूमि का अर्थ है भगवान की भूमि और यह भारत में कई धार्मिक स्थानों को दिया गया एक उपनाम है। उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक महत्व और देवभूमि के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। यह हिमालय की गोद में बसा है और यहाँ गंगा, केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे पवित्र धार्मिक स्थल हैं, जो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ गाइस। उत्तराखंड को देवभूमि तो कहते हैं गाइस, लेकिन जो वहाँ पे लोग रहते हैं, पहाड़ी लोगों का जीवन कितना संघर्ष से भरा हुआ है, तो इस टॉपिक में आपसे बात करती हूँ। पहाड़ी जीवन मैदानी जीवन से अधिक संघर्षपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ भौगोलिक बाधाओं, सीमित संसाधनों, खराब मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण जीवन कठिन होता है। इस चुनौतियों में सड़क का अभाव, सीढ़ीनुमा खेत में कठिन पशुधन के लिए चारे के कमी और जीवन को खतरे में डालने वाली प्राकृतिक आपदाएं शामिल हैं। पहाड़ों पर सड़कें और यातायात के साधन बनाना मुश्किल और महंगा होता है, जिससे आगमन बहुत कठिन हो जाता है। कई बार सामान लाने या किसी और काम के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि हर घर के आगे वहाँ पे रोड नहीं जा पाती है। कहीं पहाड़ होते हैं, कहीं खेत होते हैं और हर घर अगल बगल में रहते हैं, तो रोड से कई किलोमीटर ऊपर होते हैं, जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। यहाँ सीढ़ीनुमा खेतों में खेती करना बहुत मेहनत का काम है।
मौसम की अनिश्चितता से फसलें प्रभावित होती हैं। अत्यधिक वर्षा से फसलें बह जाती हैं और सूखा पड़ने से फसलें सूख जाती हैं। पहाड़ों पर दुधारू पशुओं की संख्या कम होती है और उनके लिए चारा लाने में औरतों को पूरा दिन जंगलों में भटकना पड़ता है। सर्दियों में बर्फबारी के कारण कामकाज ठप हो जाता है। बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं। भूस्खलन और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बना रहता है, जो जीवन को जोखिम में डालता है। जब भी वहाँ तेज़ बारिश होती है तो भूस्खलन का तो बहुत ही डर रहता है। यहाँ पहाड़ों पर बारिश की मौसम में चट्टानें खिसक सकती हैं, जिसमें जीवन संकट में पड़ जाता है। पहाड़ों पे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों को कमी है, जिसके कारण बहुत से लोग पहाड़ों से पलायन कर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों में शिक्षा की बहुत शॉर्टेज है। तो लोग पलायन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अगर पहाड़ों पे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के जरिए खुल जाए तो लोग पलायन करना कम कर देंगे और वहीं पे स्टेबल हो जाएंगे। अपने घर बार, खेती बाड़ी सब छोड़ के उन्हें पलायन करना पड़ता है। पहाड़ में रहने से प्राकृतिक सौंदर्य, स्वच्छ हवा और बाहरी गतिविधियां तो मिलती हैं, लेकिन साथ ही कठोर मौसम, सीमित पहुंच और ज़्यादा खर्च भी होता है। दूसरी ओर मैदानी इलाके में रहने से बेहतर पहुंच, संसाधन और रोजगार के अवसर तो मिलते हैं, लेकिन प्रदूषण, भीड़ भाड़ और प्राकृतिक आपदाओं का खतरा भी बना रहता है। पहाड़ों में प्राकृतिक और जलवायु संबंधी कई समस्याएं होती हैं। भूस्खलन, हिमस्खलन और भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदाओं का अधिक खतरा रहता है, जो जीवन और संपत्ति का नुकसान कर सकती है। अत्यधिक ठंड, भारी बर्फबारी और तूफानों के कारण जनजीवन प्रभावित हो सकता है और लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। वर्षा के मौसम में सड़क अवरुद्ध हो जाते हैं, जिससे आवागमन बाधित हो जाता है। खराब सड़कें, बिजली की कमी और संचार की सीमित सुविधाएं दैनिक जीवन को कठिन बना देती हैं। दूरस्थ होने के कारण स्कूलों और अस्पतालों तक पहुंच मुश्किल होती है, जिससे स्वास्थ्य और शिक्षा के अवसर सीमित हो जाती हैं। परिवहन की कठिनाइयाँ, ऊबड़ खाबड़ और खड़ी ढलान वाली इलाके परिवहन को बहुत चुनौतीपूर्ण बना देती हैं और अक्सर मीलों पैदल जाना पड़ता है। पहाड़ी क्षेत्र में जीविका कमाने के संसाधन सीमित हैं और अधिकांश लोग निर्वाह खेती पर निर्भर करते हैं। पहाड़ी ढलानों पर खेती करना कठिन और मृदा की उर्वरता भी अक्सर कम होती है। वनों की कटाई के कारण वन आधारित उत्पादनों में कमी आती है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था और लोग आजीविका को प्रभावित करते हैं। जो लोग प्रकृति की उत्कृष्टता की खोज में लगे रहते हैं, उन्हें पर्वतारोही, स्कूबा, गोताखोर और इस तरह की अन्य अवसर की तलाश में रहते हैं। पहाड़ी घर, माउंटेन हट एक इमारत होती है जो ऊंचाई पर पहाड़ी इलाकों में स्थित होती है, जहां आमतौर पर केवल पैदल ही पहुंचा जा सकता है, जिसका उद्देश्य पर्वतारोही या पर्वतारोहियों का पैदल यात्रियों का भोजन और आश्रय प्रदान करता है। लेकिन आपको किसी के घर भी जाना हो पहाड़ों में तो भी पैदल ही जाना पड़ता है, क्योंकि घर हाइट में होती है। इसलिए पहाड़ों का लाइफ जो है बहुत ही हार्ड लाइफ होती है गाइस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं आपसे जुड़ती रहूँगी नए नए ब्लॉग के साथ, नए नए नॉलेज के साथ, और दृश्य बहुत ही सुंदर है। थैंक